नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप सभी के लिए एक सीरीज लेके आए हैं और वो सीरीज जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इस सीरीज में हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन सभी चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे और वन बाय वन करके सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। उनके फार्मूलाज जानेंगे, उनके रूल्स समझेंगे और उनके जो है ट्रिक्स अगर होंगी तो उनके ट्रिक्स से समझेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि मैथ्स से डरते हैं, जिनको लगता है कि मैथ्स के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आप सभी के लिए ये वीडियोस लेके आए हैं। और आज जो है हम अगर पहला टॉपिक हमारा पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें हम कैसे क्या क्या करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे और उससे पहले हम उसको सिस्टम को समझते हैं। तो साथियों यहाँ आपके सामने एक चार्ट दे रखा है और इस चार्ट में नंबर को डिवाइड किया गया है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में। फिर रियल नंबर को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और फिर रेशनल नंबर को थ्री पार्ट में, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। समझते हैं कि क्या चीजें हैं। हो सकता है आप सभी में इन चीजों को जानकारी होगी, बहुत लोगों को होगी, लेकिन हम चीजों को स्टार्टिंग से समझेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको नहीं पता हो, जानकारी सबको मिल जाए और सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो रियल नंबर जिन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं और वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक हो गई परिमेय संख्याएं, एक हो गई अपरिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर और इंग्लिश इसमें और इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर थ्री टाइप्स, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया एंड इंटीजर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। और इंटीजर्स का अगर हिंदी बोलेंगे तो हम इसको लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होती है, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, आगे तक चलेगा। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो, फिर वन, टू, थ्री, फोर, कंटिन्यू। ओके। इंटीजर्स में क्या होता है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर आल्सो, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंटीजर्स हो गए, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ये पूर्ण संख्याएं हो गई, ये पूर्णांक हो गए। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हम इसके बाद कुछ चीजें देखेंगे। और अब हम जानेंगे एवन नंबर एंड ऑड नंबर। एवन नंबर कौन सी होती हैं, एवन नंबर वो होती हैं जो दो से
पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं। अगर हम कहें तो 2 से कट जाती हैं, उनको हम एवन नंबर या फिर सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होती है। और विषम संख्या। इसके बाद 2 चीजें और लिखेंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट? प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटे या एक से कटे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब होती हैं प्राइम नंबर्स। इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और उसके बाद होती हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इनको भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, जो खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हैं। उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगी। अब ये देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो है खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी। अच्छा, एक प्रश्न बनता है और ये अधिकतर पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है तो सारे कठिन कठिन सवाल ही पूछे जाएंगे। आसान सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए सिलेबस में जो दे रखा है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और कि एक प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि एवन एंड प्राइम नंबर। तो ओनली वन नंबर ऐसा है जो कि 2, जो कि एवन है और प्राइम भी है। तो ये हमारा आंसर होगा इसका 2। 1 जो है वो ना तो प्राइम में काउंट होता है न कंपोजिट में काउंट होता है। तो इतना हमको ध्यान रखना है। तो ऑड नंबर में कौन कौन सी आएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, टू बी कंटिन्यूड। यहाँ पर आएगा 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा शायद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो साथियों, इसके बाद हम डिविजिबिलिटी को देखेंगे और विभाज्यता को पढ़ेंगे। किस प्रकार से कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य हो सकती है और किससे विभाज्य नहीं हो सकती है। इसके लिए जो रूल्स हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? 2। तो हम देखेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 से विभाज्यता का, या फिर 2 से अगर विभाज्य कोई संख्या है, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम तो सबको आता है कि अगर हमने देखा कि किसी की इकाई का अंक यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8
आपने इतने अंक देख लिए, समझ लिया कि 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्य का यानी कि 3 से 3 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो अंकों का योग, ये आप ध्यान रखिए, अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज यानी कि मल्टीपल होना चाहिए, ये नियम है। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी जाए, हम रैंडमली कोई भी डिजिट लिख रहे हैं, 2 3 5 7, हमको पता करना है कि ये 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सबको ऐड करो, 3 2 5 5 5 10, और 10 और 7 कितना हो? 17। इस प्रकार अगर 17 आया है, क्या 17 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है? नहीं है। 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में कहीं पे आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर एक और बढ़ा दें तो यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है, 3 2 5 5 10 17 और 1 18 हो गया। 18 जो है 3 से कट आउट हो जाता है, तो इसका मतलब सारी डिजिट जो है कट आउट हो जाएगी। अब देखेंगे कैसे होगी। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 7 जा कितना हुआ? 7 जार कितना हुआ? 21। 2 बचा यहाँ पर, 2 और 5 25 हुआ, तो 8 24 हो गया, 1 17 हो गया, तो 5 पढ़ेंगे, फिर 2 बचेंगे, तो 2 और 1 मिला के 21, जो कि 7 पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कट आउट हो गया। तो 3 की डिविजिबिलिटी का एक ही रूल है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी का रूल। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? अंत के 2 अंक, बिल्कुल हिंदी में लिखवा रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम माध्यम के जो बच्चे हैं, जो साथी लोग हैं, उनको दिक्कत ना हो। अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब कितनी भी बड़ी डिजिट दे रखी हो, अगर अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो आपकी वो संख्या दे रखी है, जो नंबर दे रखा होगा, वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2 3 2 4 6 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लास्ट में कितना है, 64 है, तो 64, 4 वन जार 4, 2 बचेगा, 2 4 24, 4 6 जार 24। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 5 का तो रूल सबको पता ही है। 5 में तो किसी को याद करने क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्या हो, लास्ट में आपको 0 दिख जाए या यूनिट डिजिट आपको 5 दिख जाए, तो वहां पर हो गया आपका 5 से डिवाइड हो जाए। 6 का रूल क्या है? 6 के रूल के लिए समझेंगे हम कि अगर कोई भी डिजिट जो चेक करेंगे पहले कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो 2 से अगर हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, क्योंकि 6 जो है मल्टी क्या है, 2 इंटू 3, यही तो 6 है, 2 इंटू 3। तो अगर जो भी संख्या 2 से कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, जो दोनों से कट आउट हो जाएगी, वो जो है 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट हो जाएगी, वो 6 से भी कट हो जाएगी। ठीक है, अब 7 का रूल क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 में क्या देखेंगे हम? जैसे कोई भी डिजिट दे रखी हो और उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दे रखा है 2 4 3। ठीक है, 2 4 3, और हम देखेंगे अब इसमें यूनिट डिजिट को देखेंगे और यूनिट डिजिट का हम डबल करेंगे।
3 है यहाँ पर और 3 का डबल हो गया 6, कितना हुआ 6। और जो रिमेनिंग पार्ट है 24, इससे हम माइनस करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे, कितना बचा 18 बचा। क्या 18 7 से कट आउट हो जाता है? नहीं होता है, तो इसका मतलब ये डिजिट 7 से कट नहीं होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर मान लो हमने देख लिया 2343 दे रखा है, ठीक है। अब 3 का डबल करेंगे, क्या करेंगे 3 का डबल करेंगे, यूनिट डिजिट का डबल करना है हमको। 3 2 जार 6, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट कितना है 34, 34 में से 6 को घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा 28 बचेगा। 28 7 से कट आउट हो जाता है, तो इसका मतलब 343 जो है ये 7 से डिविजिबल है। ओके, समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। जिसको लिखना है भाई आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब 7 तक हमने चेक कर लिए थे, समझ लिए थे कि 7 तक विभाज्यता करने कैसे लगता है और कैसे डिविजिबिलिटी हम काउंट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे अब 8 पर। 8 8 से विभाज्य हमको चेक करना है कि विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर किसी भी संख्या को हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई वंस लेंगे, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, इन तीनों को चेक कर लें, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा को हम देखेंगे और उसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमको दे रखी है डिजिट 1864, ये दे रखा है। हम क्या, अब ये तो चलो छोटा है तो जल्दी से हो जाएगा, बाकी अगर कोई बड़ी दे रखी है फिर तो हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा वंस टेंस हंड्रेड। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जार 8, 8 8 जार और 0 लगा के फिर 8 8 जार 64। ठीक है, तो इसका मतलब ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम देखें। 9 से विभाज्यता का नियम वही है कि अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि 3 का नियम था वही 9 के लिए नियम है। ठीक है, अंकों का योग संख्या 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 11 का समझ लीजिए। और 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे अगर कोई संख्या दे रखी 30 31, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, दोनों सबको एडिशन करेंगे सबका। 1 3 का एडिशन किया 4, 3 1 का एडिशन किया 4, माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने के बाद में अगर जो भी आता है, जैसे 0 आ गया या फिर 11 का मल्टीपल आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। अगर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो डिजिट 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डिविजिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा 0 आया है, तो 13 31 जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी और बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।